भवानी मंडी में उप कारागार के बाहर खड़े हैं। जिस तरह से कोविड-19 के बढ़ते संक्रमण फिर से दोबारा लौट आए हैं और वहीं इसके चलते स्वास्थ्य केंद्र के KL पटारिया के नेतृत्व में उप कारागार जेल में रैंडम सैंपलिंग की जा रही है, जिसकी शुरुआत हम देख रहे हैं उप कारागार के अंदर। अब किस तरह से प्रभारी चिकित्सा प्रभारी के साथ पूरी टीम है और जो 47 जो कैदी है, जो बंदी है, उनकी जाँच की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो गई है। लगभग आज का जो कोविड की जो रैंडम सैंपलिंग की जो जाँच के जो है टोटल जो है वो 100 से करीब जांच की जाएगी, जिसकी रिपोर्ट भी जाएगी। ये पूरा जो एक मध्यांतर है, ये राज्य पंचायती चुनाव के अंतर्गत जिस तरह से चुनाव अभी राजस्थान सरकार में ख़त्म हुए हैं और पंचायती चुनाव अपने झालावाड़ जिले में 5 चरण में चुनाव थे, जिसकी समाप्ति के बाद फिर से रैंडम सैंपलिंग की शुरुआत की गई है। देखना यह है कि अब तक जो भवानी मंडी में रैंडम सैंपलिंग जो कोविड-19 की कितने पॉजिटिव हैं, कितने नेगेटिव है, अब तक की पूरी जाँच रिपोर्ट हम KL पटारिया चिकित्सा प्रभारी से भी बात करेंगे। लेकिन लगातार बार खबर 24 ये अपील करता है कि 2 गज की दूरी, मास्क जरूरी और सैनिटाइजर का आप उपयोग करें। कहीं ना कहीं अभी कोविड राजस्थान से पूरे भारत से गया नहीं है। हम चिकित्सा प्रभारी KL पटारिया से बात करते हैं, जानते हैं कि आखिर कोविड की रैंडम सैंपलिंग वापस शुरुआत की गई तो क्या गाइडलाइन के निर्देश अनुसार की गई, कि राज्य सरकार के क्या आदेश हुए? खबर 24 न्यूज़ का धन्यवाद। राज्य सरकार के निर्देश प्राप्त हुए और चूंकि हाल ही में ग्रामीण क्षेत्रों के पंचायती चुनाव हुए और इसके तहत कई कर्मचारियों ने इन चुनावों में भाग लिया, ग्रामीण क्षेत्र के लोगों ने भाग लिया जो जनप्रतिनिधि चुनाव में गए। हम आज से रविवार दिनांक 13/12 से रैंडम सैंपलिंग चालू करवा रहे हैं। इसी के तहत हम पुलिसकर्मियों, पंचायती समिति के कर्मचारियों, सेक्रेटरी और यहाँ से निर्वाचित जो पदाधिकारी है उनके सैंपल, इसके अलावा हम समय समय पर ILI पेशेंटों के सैंपल पिछले 6 महीने से हम लेते हुए रहे हैं। इनकी हम मॉनिटरिंग कर रहे हैं, लेकिन चुनाव को देखते हुए हमने अब रैंडम सैंपलिंग फिर एक बड़ी मात्रा में करवाने का राज्य सरकार के जो निर्देश प्राप्त हुए उसके तहत निर्णय लिया है और आज हम इसी के तहत ये सैंपल करवा रहे हैं, जिनमें बाहर से आए हुए लोग भी हैं जो मुंबई और दिल्ली से यहाँ आए हैं और उनकी सैंपलिंग हम करवा रहे हैं। इसी के तहत पुलिसकर्मियों और कैदी जो आसपास के एरिया के ही हैं, इन लोगों की सैंपलिंग हम कितने बंदी की अभी तक जांच हो पाई है? आज 46 यहाँ पे बंदी और कर्मी हैं, इन लोगों की जांच आज सैंपलिंग में होगी। इसके अलावा हम दूसरी साइट पर भी सैंपलिंग करवा रहे हैं जहाँ पे यहाँ के नागरिकों की और वहाँ के कर्मचारियों की सैंपलिंग हम ले रहे हैं। डॉक्टर साहब एक बात पूछना चाहूँगा, पंचायत राज चुनाव में जो जनप्रतिनिधि थे, जो प्रत्याशित चुनाव के दावेदार थे, हार जीत एक अपना खेल होता है, लेकिन उन लोगों ने भी डोर टू डोर प्रचार किया होगा, उनकी जांच की भी सैंपलिंग कहीं ना कहीं होगी? जी, हमने इसीलिए आज पंचायत समिति के वीडियो से संपर्क किया है और उनको हम गुरुवार बुधवार तक हम उनकी सैंपलिंग सभी लोगों की जिन्होंने चुनाव में भाग लिया है और जो कर्मी बूथों पे लगे थे और जो पदाधिकारी चुने गए हैं उन सब की हम सैंपलिंग करवाएंगे। यहाँ के हम जेलर साहब से भी बात करने की कोशिश करते हैं कि जिस तरह से सैंपलिंग की गई है, कम से कम क्षमता से ज़्यादा अधिक जो बंदी है वो जेल में हमेशा रहता है, कम से कम अभी जो सैंपलिंग वो कितनी की जाएगी? सर, अभी वर्तमान में जेल के अंदर जितने भी बंदी है उनकी संख्या जनाधिक्य होने पर जब भी जनाधिक्य होता है तब हम जांच करवा के नॉर्मली 25 से 30 बंदी जिला कारागृह पर भिजवाते हैं। जी, जैसा कि मुझे उच्चाधिकारियों से निर्देश मिला है कि बंदी संख्या ज़्यादा होते ही आप जांच करवा लें। अभी फ़िलहाल पंचायती राज चुनाव थे इसलिए गार्ड नहीं मिल पाई, लेकिन अभी गार्ड मिलने के आसार है और 30 बंदियों को हम झालावाड़ भिजवा देंगे, इसलिए जांच। देखा, जेलर साहब ने बताया कि भाई जिस तरह से 30 बंदियों को हम झालावाड़ भिजवा देंगे, क्षमता से अधिक जो बंदी है वहाँ रहते हैं, लेकिन व्यवस्था की जो बात करें तो व्यवस्था काफ़ी माकूल होती है। हम बात करते हैं, जैसे पटारिया जी ने बताया कि जिस तरह से पंचायती राज चुनाव निपटे हैं, जो प्रत्याशी मैदान में थे, जो हारे हों या जीते हों, हमने विकास अधिकारी से बात की है, उसकी पूरी एक लिस्ट मंगाई है। उन जितने भी जो प्रतिनिधि जनप्रतिनिधि हैं, चाहे वो भाजपा के हैं, चाहे कांग्रेस के हैं, चाहे वो निर्दलीय है, उन सभी की हम बुधवार गुरुवार तक उनकी जांच लेंगे, उनकी रैंडम सैंपल लेंगे और उसके बाद आगे और काम ये हम करते रहेंगे। मैं लोकेश मुकाना, कैमरामैन अनिल विश्वकर्मा के साथ, खबर 24 से।